नमस्कार, डॉक टॉक में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं संजीवनी अस्पताल सिरसा में, जहां पे इस क्षेत्र की सबसे पहली कैथ लैब लगने वाली है। और आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेश बिश्नोई से, जो है एक हृदय रोग विशेषज्ञ संजीवनी हॉस्पिटल में। कैथ लैब एक अत्याधुनिक तकनीक या प्रणाली है जिससे हृदय से संबंधित जो हृदय की धमनियों की जांच पहले उपलब्ध नहीं थी, और सिरसा में सबसे पहली बार संजीवनी अस्पताल में शुरू हो रही है। इसमें जितने भी हार्ट अटैक या जिनको लंबे टाइम से छाती में दर्द रहता है, थोड़ा चलने पर सांस फूलता है, तो कुछ जांच जो पहले भी उपलब्ध थी जैसे ईसीजी, इको, उसके बाद हम अक्सर मरीज को रेफ़र कर देते थे आगे सेंटर के लिए, जयपुर, दिल्ली के लिए, कि जहाँ जाके आप एंजियोग्राफी करवाइए। एंजियोग्राफी एक तरीके की जांच होती है जिसमें जो कैथ लैब में ही संभव है। कैथ लैब हमारे यहाँ लगने जा रही है। और एंजियोग्राफी एक तरीके का टेस्ट होता है, एक जांच होती है जिसमें हमें पता लगता है कि मरीज़ की धमनियाँ, जो आम भाषा में नस कह देते हैं, कि नस ब्लॉक तो नहीं है, और कैथ लैब में ही वो प्रोसीजर हो सकता है। दूसरा, अगर उसका इलाज होता है कि वो भी कैथ लैब में ही संभव है, कि अगर कोई नस ब्लॉक है तो उसको खोल के उसकी जगह पे स्टंट जो हम डाला जाता है वो भी कैथ लैब में डाला जाता है। तो कैथ लैब एक सेटअप, एक टेक्निक है जिससे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों तरह की प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होती है हार्ट अटैक। इसको हमें एक आम पब्लिक को इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसको छाती में दर्द, छाती का दर्द हम चाहे सेंट्रल चेस्ट में हो, लेफ्ट साइड में हो, किसी भी तरीके का दर्द या हैवीनेस जो जबाड़े तक जा रही है या इस बाजू में आ रही है, पसीना आना, घबराहट होना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। और जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा होती है, उनमें ये सब हार्ट अटैक की आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा सचेत रहना होता है। इसी तरीके का कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। कि आमतौर पर हार्ट अटैक के जो शुरुआती लक्षण होते हैं कि मरीज़ उसको बदहजमी की तरीके लेके उसको इग्नोर कर देता है कि ये तो कुछ कल खाया पिया है, उसके कारण मेरे को एसिडिटी हो रही है, मेरे को तेजाब की शिकायत है, और उसी के कारण शायद ये सब दिक्कत हो रही है। लेकिन इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का छाती में दर्द है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घर पर इसका किसी भी तरीके का कोई भी उपचार संभव नहीं है। आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास आइए। वहाँ पे कुछ एक बिल्कुल साधारण सा टेस्ट होता है, ईसीजी के द्वारा हम बता सकते हैं कि दर्द हार्ट अटैक का है या नहीं। सबसे पहला एज ग्रुप, कि आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 इन फीमेल्स एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 इन मेल्स, आदमियों में ये हार्ट अटैक की जो उम्र होती है वो कम होती है। औरतों में 45 से 50, जिसको मेनोपॉजल कहते हैं, उसके बाद होती है। पहला एज। दूसरा, शुगर, किसी को भी शुगर है तो वो हार्ट अटैक उसको हो सकता है। तीसरा, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है लंबे टाइम से। चौथा, स्मोकिंग या तनाव। कई बार हमें होता है कि कुछ भी कारण नहीं मिलता हमारे पास हार्ट अटैक के। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कहते हैं ना मैं स्मोक करता, ना मेरे को शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, लेकिन कुछ कारण जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपको इस तरह की लक्षण आ रहे हैं कि आपको छाती में दर्द हो रहा है, चलने पर सांस फूलता है, या धड़कन एकदम बढ़ जाती है, घबराहट होती है, पसीना होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर उसकी जाँच करवानी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने कारण बताए, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनको हम, जैसे शुगर किसी को हो गई तो आप शुगर को कंट्रोल रखिए। ब्लड प्रेशर किसी को हो गया तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। आप खान पान से, एक्सरसाइज से और दवाइयों से। सेम ऐसे शुगर खान पान से, परहेज से, एक्सरसाइज से और दवाइयों से। कुछ जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिनको हम बिल्कुल बदल सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। अगर कुछ भी किसी परिवार में किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक की शिकायत है तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसके लिए कि कुछ कसरत करें, कुछ व्यायाम करें, कुछ योगा करें, या कुछ इस तरीके से अपने को बिजी रखें कि तनाव कम से कम हो। खान पान में जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, स्पेशली जो हमारा ये एरिया हरियाणा का, यहाँ पर हरियाणा के लिए ये चीज़ मशहूर है, दूध दही का खाना। तो यहाँ पे घी को सर्वोपरि माना गया है कि घी, कुछ भी कमजोरी है घी खाइए, लेकिन नहीं, आप घी जरूर लीजिए, एक मात्रा में, एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप बिल्कुल
आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मीन आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, किसी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो घी आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। तो ये कुछ कदम है जिनको उठा के आप बिल्कुल हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे दर्शकों को कैथ लैब और हृदय की रोगों के बारे में बताया। धन्यवाद।